Today we have is West Indies versus Australia. जरा पॉइंट टेबल पे नजर डालते हैं दोस्तों। सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि क्वालिफिकेशन के लिए जो टीमों की पोजीशन है उसको देखते हुए आप इस वक्त कोशिश है इंग्लैंड की। साउथ अफ्रीका नीड टू विन दिस, जो उनका मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, और उनकी दुआ होगी कि वेस्ट इंडीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बीट करे। दिस इज व्हाट साउथ अफ्रीका, this is group 2, this is our group, this is not where South Africa is playing. We are looking for group 1 that should be on your screens shortly. Group 1 का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर आ जाए, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं जी। ये रहा, यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है कि साउथ अफ्रीका जो है वो अब इंग्लैंड से टकराएगी, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया से। साउथ अफ्रीका ये चाहेगी कि वेस्ट इंडीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराए और साउथ अफ्रीका जो है वो इंग्लैंड को हराए ताकि वो आगे जा सके। दूसरी तरीके में सूरत हाल ये है कि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से हराए और फिर ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को छोटे मार्जिन से हराए, तो भी साउथ अफ्रीका के आगे जाने के चांसेस हैं। ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और इस वक्त पिच एंड वेदर के बारे में कोई खास बताया नहीं, बट अबू धाबी का वेदर है एज प्रिडिक्टेबल एज इट कुड बी। बारिश नहीं हो सकती, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। आगे चलते हैं पिच के ऊपर। वसीम, आपकी फेवरेट चीज है आज पिच पे बिशप ने थोड़ी सी इट लुक्स अ गुड पिच, लाइक यू सेड, द टिंज ऑफ ग्रास। और जो क्रैक्स की बात कर रहा था 2020 में, मैं इधर ड्रोन शॉट देख लेते हैं कि क्रैक्स क्या कह रहे हैं। में क्रैक्स का भी फर्क पड़ता है। लुक्स नाइसली रोल्ड इन, रोल ठीक ठाक किया गया इस पे, और घास इसी रखी है ताकि विकेट टूटे ना। और घास देखें ये दूर दूर है, जुड़ी नहीं हुई, बट अगेन थोड़ा बहुत नया गेंद इस पे हिलेगा। बट अदरवाइज टू मी फ्रॉम हियर सिटिंग इन कराची साइड, इट लुक्स अ गुड पिच, गुड T20 पिच, गुड T20 पिच। या लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ स्कोर वी आर गोना गेट दैट। और वेस्ट इंडीज की, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूं डैरन सैमी ने एक ट्वीट किया है और बड़ा ही अच्छा ट्वीट है उनका। उन्होंने कहा है, टुडे विन और लूज आई चूज टू सेलिब्रेट द लेगेसी that this T20 team created. Windies cricket were kings in this format, and today brings an end to that era which I played in. The dynasty is over, and I thank you all for the great memories. बात हम कर रहे हैं वेस्ट इंडीज बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया। ये पहला मैच है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वेस्ट इंडीज जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर है, लेकिन जाते जाते वो एक इंप्रेशन जरूर क्रिएट करना चाहेंगे, एक गुड बाय मैसेज ऑफ ग्रेटनेस जो डैरन सैमी ने भी ट्वीट किया। जो भी वो मैसेज आएगा, इट्स बिट टू लेट फॉर दैट मैसेज मैन। दे शुड हैव ये जाग जाते तो अच्छा था वर्ल्ड कप से पहले, बट क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। बिग नेम्स, आई मीन मैच विनर्स ऑन देयर ओन ऑन देयर डे, स्पेशली इन द लीग्स वर्ल्ड वाइड। रसल ले लो, गेल ले लो, पोलार्ड ले लो, but they didn't look like a team in this World Cup. Unfortunately, they looked like they didn't want to be there. You know, they were just there. What were they doing there if they didn't want to be there? I mean, what was the idea कि हम लोग अपना आखिरी खेल रहे हैं, एक दफा जाके एक ट्रिप अच्छा लगाएं, दुबई की छुट्टियां एंजॉय कराएं। They do trips anyway. It's not the trip. It's just, obviously I'm just saying in a funny, in a way, kind of. कोशिश तो की है, बट वो लगी नहीं लगी। You know, वो स्पार्क नजर नहीं आया इनमें। They were just going through motions. हेड टू हेड जरा देख लेते हैं दोनों टीमों का दोस्तों। और हेड टू हेड बड़ा इंटरेस्टिंग है। वसीम, बकार, मिसबा, वहाब, हेड टू हेड सूरत हाल इन टीमों की कुछ इस तरीके से है कि ये आपस में T20s में 16 दफा एक दूसरे के आमने सामने आए हैं ओवरऑल T20s में, और इसमें वाज़े तौर पे पड़ला जो है वो वेस्ट इंडीज का भारी है। 10 दफा जीती है वेस्ट इंडीज, 6 दफा ऑस्ट्रेलिया। और वर्ल्ड कप में अगर आप आ जाएं तो वर्ल्ड कप्स में ये एक दूसरे के खिलाफ 5 दफा मैचेस खेले हैं, जिसमें से 3 दफा वेस्ट इंडीज जीती है और 2 दफा ऑस्ट्रेलिया जीती है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर देयर। वकार, योर टीम हैज बीन ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द लॉसेस। आई मीन वेस्ट इंडीज नो डाउट, अभी वसीम भाई ने कहा ना कि बड़े बड़े नाम और यू नो, और इन्होंने सर्व किया है, अपने मुल्क को भी सर्व किया है, इन्होंने लीग्स को भी सर्व किया है, एंड दे बीन, वो क्या कहते हैं, दिग्गज प्लेयर जो होते हैं ना, जो बड़े प्लेयर, बड़े नाम, यू नो, रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। के पन्नों में इनका नाम सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की ना वर्ल्ड कप के बाद यू नो, वो एक होता है ना, आप जब तक पाइपलाइन से कुछ ना कुछ चीज़ आती नहीं रहती तो वो फिर पानी खड़ा रहे तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इनका ये हुआ है कि ये लोग, इन्होंने वो लड़के नहीं लाए, एंड दे वर जस्ट होपिंग इस वर्ल्ड कप में, और ये पोलार्ड की भी ख्वाहिश थी, सिमो ने भी आई थिंक एग्री किया है, सिमो की ख्वाहिश नहीं थी
कि इनको सबको ले आते हैं, यू नेवर नो दे माइट कम गुड, बट आई थॉट कि इनमें उतना फ्यूल नहीं था कि इस वर्ल्ड कप के लिए, और यू नो उतने यंगस्टर आप जितने भी देखेंगे दे आर परफॉर्मिंग, पूरन ने, हेटमायर ने, दे लुक गुड, दे शार्प इन द फील्ड ऑल्सो, बट द अदर्स जो ये दो मजे, क्रिस गेल एंड डीजे ब्रावो साथ साथ बात सुनी, बड़ा मजा आया. सो क्लियरली मिसबा ब्रावो इज ऑन हिज वे आउट, बट क्रिस गेल ने थोड़ी सी हिंट की है कि आई एम सेमी रिटायर्ड, One away. आई What एम does वन that mean? अवे. इज दैट वन गेम अवे और इज इट वन मोर वर्ल्ड कप अवे? It's got to be one game. It can't be I think World it's a Cup. World Cup. He's saying. अगले साल के वर्ल्ड कप की I बात कर have रहे a हो. feeling अगले that he's साल saying है, is one Okay. World Cup away. Otherwise, तो उसका भी आखिरी मैच है. So he is one away. He's Okay. one away. Yeah. I Fair think enough. he's saying that. अब That's तो- his call, I अब तो वेस्ट suppose. इंडीज क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा कि whether he should be there or not. क्यों मिसबा? जाहिर है आई डोंट नो कि क्रिस गेल क्या सोच रहा है, बट ही वांट्स टू जस्ट एंड हिज कैरियर ऑन अ हाई नोट. मे बी अगर आज वो परफॉर्म करते हैं और वेस्ट इंडीज़ जीतती है तो देन माइट बी डिफरेंट डिसीजन, Right. बट ऑब्वियसली जब तक वो खुद कुछ अनाउंस नहीं करते यू कैन नॉट से एनीथिंग. जिस तरह ब्रावो ने कहा, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन टू द गेम, बड़ा प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ के लिए भी और दुनिया की क्रिकेट में, नॉट ओनली T20 बट अदर फॉर्मेट्स में क्रिस गेल का नाम एक जायंट है वो. बट होपफुली इस वक्त, ये स्क्रीन्स पे इस आपकी वक्त जो इमेजेस आ रही हैं, ये अबू धाबी स्टेडियम से आ रही हैं. कोच सिमंस इनको क्या कह सकता होगा, बिकॉज दे नो दे आउट ऑफ द वर्ल्ड कप. व्हाट सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन ही मस्ट बी गिविंग टू हिज ट्रूप्स? ज़ाहिर है एक ही चीज़ है ऐसी सिचुएशन में आप, एक तो ज़ाहिर है आईसीसी रैंकिंग्स का उनके लिए बड़ा है कि आज का मैच उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. अगर वो जीतें, और कोई भी टूर्नामेंट इट्स इम्पोर्टेंट हाउ यू स्टार्ट एंड देन इट्स इम्पोर्टेंट हाउ यू फिनिश. ठीक है बाहर हो जाएंगे जो भी है, बट इफ़ दे विन दिस गेम अगेंस्ट द टॉप साइड ऑस्ट्रेलिया की टीम, एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन के चलें, इसको हमने फिनिश किया एक अच्छे नोट पे. आप अपने रिप्यूट के लिए खेलते हैं, आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं हर गेम में, टूर्नामेंट को साइड पे रखते हैं, सीरीज़ को साइड पे रखते हैं, बट ऑब्वियसली एवरी गेम उसका एक अलग से वेटेज होती है और आप कोशिश करते हैं कि वो जीतें. मैं देख रहा हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया को मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं. वी ऑल टॉकिंग अबाउट वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज के इसलिए क्योंकि एक तो उनकी एंड ऑफ द रोड है इस टूर्नामेंट में, इसके बाद हमें उनके ऊपर बात करने का मौका नहीं मिलेगा. अब ऑस्ट्रेलिया को आप कह रहे हैं कि वो सेमीफाइनल में जा चुकी है. नहीं, मतलब वो है, अभी तो है, इसके बाद एक और मैच खेलना है उन्होंने, तो इसलिए हम उनकी बात कर सकते हैं. तो चले आ जाते हैं आपकी टीम पे. वकार नाराज हो मेरी गए यार, टीम वसीम, पे। ये देखें बातें करने उनका भी वाली. आखिरी मैच हो सकता है, पाकिस्तान के बाद मेरी टीम उनका भी आखिरी मैच हो सकता है. वो ये ज़रूरी भी नहीं उनका भी है. आखिरी मैच हो सकता है. चलें ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं. करिए. वाज़े तौर पे एक बहुत अच्छी टीम है, और शुरू में थोड़े ऑफ कलर लग रहे थे. हम समझे कि जी इनकी ओपनिंग को प्रॉब्लम चल रही है, वो तो सारे के सारे अचानक चलना शुरू हो गए. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट बॉलिंग strength that they have is remarkable, and they're truly going to test the West Indian batting today. लोग अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड से एक मैच आ रहे हैं ना, बाकी तो 2 मैच वो लोग बड़े कंफर्टेबली जीते हैं. सो दे जस्ट कमिंग बैक इनटू देयर ग्रूव. और डेंजरस टीम है, मैं कहूँगा. सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन भी हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि इनके पास सोर्सेज हैं, इनके पास बैटिंग ऐसी है. हो सकता है कि ये थोड़ा सा स्पिन ट्रैक्स पे थोड़ा फंसते हों, ज़रूर फंसते होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ्लैट ट्रैक्स और T20 की अगर अच्छी पिच हुई, दे आर वन डेंजरस साइड. They are. Maxwell, you've had a lot of hopes with Maxwell, Wasim, and I know that आपको बहुत पसंद है Maxwell as a player. What do you reckon is going on with Maxwell in this tournament? I don't know. एक मैच पे उसको नंबर 4 पे बैटिंग करा दी, ऑब्वियसली 2 जल्दी आउट हो जाएंगे, तो मैक्सवेल जैसा प्लेयर जब 7वें 8वें 9वें ओवर में जाएगा, उसको ये नहीं पता कि उसने मारना है कि रोकना है. सो विल बी इन 2 minds. सो ही इज़ अ डेंजरस प्लेयर व्हेन ही कम्स आउट टू बैट इन 12 आफ्टर 12 ओवर्स इन माय ओपिनियन. उसको पता होगा कि उसने बस देनी है. जब उसको ये पता होगा कि मैंने रोकना भी है और मारना भी है, he'll be in 2 minds, and that's why I think problem with him. But again, he's one of the best fielders in world cricket, and the way the play he shot, जो शॉटें खेलता है वो, स्पेशली जो रिवर्स लैप मारता है पूरी, और वो मैं देख रहा था अभी उसमें प्रैक्टिस कर रहा था विदाउट द पैड नहीं था रखा हुआ आगे, उसके बावजूद वो रिवर्स स्वीप की वो
प्रैक्टिस कर रहा था और वो छक्के मारता है रिवर्स पे, 2 चौके भी नहीं मारता। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि बगैर पैड के वो प्रैक्टिस कर रहे थे। मिसबा मुझे the other That day can be bit stupid because अगर आपका गेंद लग गया तो दूसरी गए बट टूर्नामेंट मिसबा से। हैड अ पॉइंट देयर, ही सेड कि व्हेन यू अगर आपको बिल्कुल अपनी श्योरिटी वाली शॉट की प्रैक्टिस करनी है तो बगैर पैड के करके देखें। लत बचाते बचाते नॉर्मली अगेंस्ट स्पिन आप करते हैं उस टाइम पे जब आपने नॉर्मल सीधा खेलना होता है, और पैड इसलिए नहीं पहनते कि आपको डिफेंसिव आप नहीं, आप ड्राइव्स भी खेलते हैं, सामने खेलते हैं, उसकी सिंपल रीज़न है ताकि आपको पता हो कि माय फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या अटैक जो है वो बैट ही है। क्या करते हैं कई दफ़ा हम बैट एंड पैड लेके जाते हैं तो वो आम बॉल पे अक्सर आपने देखा होगा लेग बिफोर होते हैं, Right. बैट्समैन का बल्ला थोड़ा पीछे होता है, टांग आगे जा रही होती है, तो उसको ठीक करने के लिए नॉर्मली आप सीमेंट पिच पे जाके कोशिश करते हैं कि मैं विदाउट पैड्स खेलूं ताकि मैं वो बल्ले से खेलने की आदत पड़े। मैच की बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की, बिग मैच। वेस्ट इंडीज हैव टू रिटेन देयर पोजीशन इन द आईसीसी रैंकिंग्स और एल्स 15 नवंबर से पहले अगर ये आखिरी मैच है, हार गए तो दे विल हैव टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो अगले साल है T20 का ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया स्टिल गनिंग फॉर दैट सेमीफाइनल स्पॉट एंड नाउ देयर इज अनदर सिचुएशन। दूसरा मैच जो है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, दैट्स आल्सो वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज साउथ अफ्रीका इज आल्सो गनिंग फॉर दैट स्पॉट। तो अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है पहला मैच तो दूसरा मैच विल बी एज इम्पोर्टेंट, यू थिंक? नहीं, आई डोंट थिंक द मैच विल बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया का रन रेट देखें, दे आर ऑन +1 पॉइंट समथिंग, या साउथ अफ्रीका इज ऑन +0.7, सो दैट मीन्स कि अगर ऑस्ट्रेलिया हार भी जाता है पहला मैच, सो ही ऑस्ट्रेलिया हैज़ टू लूज बाय लाइक अबाउट अ मार्जिन ऑफ 40-50 रन, और जो स्कोर है वो एटलीस्ट 16-17 ओवर्स में वो पूरा कर ले वेस्ट So इंडीज। more or less you're saying So more or less Australia has the chance to qualify because England या तो 100 पे आउट होगी और या साउथ अफ्रीका जो है अच्छा, वो ये अब इसको score देख 200 लेते हैं ना plus सामने, हमारे सामने है, ये आप देख रहे हैं देखिए, ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट्स पे 4 मैचेस में, साउथ 100 अफ्रीका देखो। भी 6 पॉइंट्स 4 एवरेज। देखिए, अगर आज वेस्ट दोनों अपने मैचेस अगर जीत जाते हैं तो दोनों 8-8 पॉइंट पे हो जाएंगे। एग्जैक्टली दोनों अगर जीत जाते तो 8-8 पॉइंट पे हो जाता है, लेकिन जो रन रेट है वो अभी भी आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया इज ऑन +0.03, राइट? अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार भी जाती है तो दे कैन नो क्लोज बाय, मैच हारते हैं तो दे विल स्टिल बी रिमेनिंग ऑन 1 और +0.9 और समथिंग। नहीं, लेकिन नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाती है, अगर ऑस्ट्रेलिया बुरे मैच हार तरीके से हारना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ पॉइंट्स पे भी साउथ अगर आ अफ्रीका जाए। को भी फिर बट हारना अगर आप पड़ेगा ना। अगर पॉइंट्स पे अगर ये लोग हार जाते फिर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो यही कह लेकिन रहा हूं। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका के चांसेस आर वेरी लेस टू सिंपल Very सिंपल slim. इक्वेशन ये है कि इधर वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को हराए और उधर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हराए तो साउथ अफ्रीका सेमीज में जाता है। बट अगर वेस्ट इंडीज जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया विल बी ऑन 6 पॉइंट्स, Yes, yeah. और अगर इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को हरा देता है दे आर स्टिल ऑन 6 points. पॉइंट्स, Then it's और net रन rate. रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का बेहतर है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग फिर अबाउट। देखना पड़ेगा कौन अच्छे तरीके से हारा है। या जीता है, आइदर वेज कौन अच्छे तरीके से हारा है जीता है। द इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका गेम, दोनों तरफ मुझे यूं दोनों तरफ, एक तरफ बैटिंग बड़ी सॉलिड है, एक तरफ बॉलिंग बड़ी सॉलिड है। इट्स गोइंग टू बी अ रियली गुड इवनली पॉइज्ड मैच टुडे मिसबा। बिल्कुल, मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ऐसी है कि वो इंग्लैंड को अगर सरप्राइज कर दिया उन्होंने, द वे दे आर बॉलिंग, द फास्ट बॉलर शम्सी है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक दे विल बी होपिंग कि हम इंग्लैंड को अगर अंडर प्रेशर करें। इंग्लैंड पे प्रेशर आया था एक गेम में अगेंस्ट श्रीलंका, जी। अब वो कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ पे कोई भी टीम किसी भी टाइम फंस सकती है शारजा में। बट ओवरऑल अगर देखें इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरह के मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, इवन इन शारजा दे आर फेवरेट इन दिस गेम, बट चांसेस आर देयर फॉर साउथ अफ्रीका, दे हैव नथिंग टू लूज, जिसको कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन है कि हमने जीतना और बड़े मार्जिन से जीतना। And this is the match with two good bowling sides. All right, the news out of Abu Dhabi is that Australia have won the toss और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। That's the standard practice that's going on, मिसबा। जी, मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में और जिस किस्म के बॉलर हैं उनके पास, इस पिच को देखते हुए जो भी हाइट वाला बॉलर होगा, जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहे हैं, आई थिंक दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर वेस्ट इंडीज़। एंड ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़, इफ वेस्ट इंडीज़ वांट टू विन, इस इन 3 सीमर्स फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको टैकल करना, उनको कैसे उससे निकलना, एंड देन ऑब्वियसली एडम जम्पा द वे ही इज़ बॉलिंग।
It's a big challenge for West Indies. इट इज। टीम्स पे नजर डाल लेते हैं। पहले वेस्ट इंडीज की टीम है वसीम। जी बिल्कुल, इन्होंने एक चेंज की है। आई थिंक दे प्लेड कौन आया, वॉल्श आया है। आई थॉट दे प्रॉब्ली पुट थॉमस द फास्ट बॉलर इन, बट नो, द लेग स्पिनर दे हैव the leg spinner and Hussain, obviously the left arm spinner, 3 medium paces, same pace we talk about all the time, Holder, Bravo and Russell. Obviously on paper it looks a very strong side, but the big guns जो हैं उनका चलना ज़रूरी है। गेल हो गया, पोलार्ड हो गया एंड रसल हो गया, आई सपोज दे विल हैव टू बी। और आइए जरा ऑस्ट्रेलिया की टीम पे नजर डाल लेते हैं। वकार, अनचेंज्ड ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड। Yeah, I mean they don't want to change the winning combination. अच्छा खेल रही हैं, सारी टीम अच्छा खेल रही है, स्पेशली दोनों ओपनर्स अच्छी फॉर्म में। मार्श को भी देखा कि मार्श भी स्कोर कर रहे हैं। मैक्सवेल थोड़ा सा वरी ज़रूर है, स्मिथ भी थोड़ी वरी है, लेकिन अगर ऊपर के 3 काम कर रहे हैं तो इतना शायद वरी नहीं होगा। जैसे वसीम भाई ने कहा कि अगर ये 12वें 14वें ओवर के बाद आता है तो फिर ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। ये भी स्टोइनिस भी, स्मिथ को आई थिंक उन्होंने रखा हुआ है कि जस्ट इन केस इफ दे लूज couple of early wickets and he might just jump in. Baki bowling, they've got great bowling lineup. I mean, they've got good pace attack and Wade also in a very good nick with the bat. विकी, इज इट पॉसिबल कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन सोशल मीडिया पे लगे और पूछ रहे हो कि दहानी खेल सकता है ऑस्ट्रेलिया से? वहाँ पे टीमें ऐसे कह रहे होंगे लोग कि जी चलो इसको भी खिला दो, कॉम्बिनेशन चेक कर लो। वहाँ पे तो आई फाउंड आउट कि पता भी नहीं है वर्ल्ड कप हो रहा है, बिकॉज टाइमिंग इतनी है कि timing वहाँ का वहाँ सुबह सो रहे होते हैं 3-4 लोग, यहाँ पर हो रहा होता है। लेकिन अगर ऑजीज रिक्वेस्ट करेंगे तो सोचा जा सकता है धानी कहानी के लिए आप हाँ, और ये तो आपके पास आ सकती है रिक्वेस्ट ऑफिशियली, इट कैन कम टू यू बेसिकली। वहाब, फॉर दी वेस्ट इंडीज आज का मैच, अब चूंकि पहले बैटिंग कर रहे हैं और जिस नौयत की ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही है, किस किस्म का टारगेट है जो एक बॉलिंग लैब्स है नजर आता है वाज़ेह तौर पे गैप्स और वेस्ट इंडीज की टीम में? बहुत ही बड़ा टोटल उनको स्कोर करना पड़ेगा उसको डिफेंड करने के लिए। देखिए स्कोर तो उनको करना पड़ेगा, लेकिन उनको एक तरह से ये एडवांटेज है कि उनको स्पिनर्स कम खेलने पड़ेंगे, क्योंकि मोस्टली ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो पेस को ऑफर करती है। एंड प्लस दे हैव टू हैव दैट लेगेसी जिसकी हमने बात की कि लास्ट गेम्स है, सो दे विल बी वेरी मच पम्प्ड कि वो जब जाए यहाँ से तो दे फिनिश ऑन अ हाई नोट। So obviously they have to score something about 170 plus on this wicket to to contain the Australian side, because जिस तरह की फॉर्म में वो लोग हैं और जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, हमने लास्ट मैच में भी देखा है, their top order is in good form, so they can trouble the West Indies bowling for sure. Absolutely, sorry. वॉश जूनियर को इसलिए भी लाए हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कि उसकी सीरीज अच्छी गई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज, बट द कंडीशंस वर डिफरेंट। इस पिच पे उस तरह स्पिन वो बड़ा स्पिन नहीं करता, और वेस्ट इंडीज की कंडीशन बिल्कुल। सो लेट्स सी, आई थिंक इट सूट्स टू ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन एंड बॉलर्स पिच। वेस्ट इंडीज को बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज को, and that hard work requires all the big guns to deliver, as you said, Wasim, while taking us through their team. या वो मार्क निकलेस ने बताया पिच रिपोर्ट में, और आप भी 2 दिन से कह रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये मैच वेस्ट इंडीज के लिए जीतना। अगर ये आज हारते हैं तो इनको फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा अगले वर्ल्ड कप के लिए जो अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया अगले साल। सो या इट्स लॉट एट स्टेक फॉर बोथ द साइड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया टू क्वालिफाई। वसीम भाई, कौन सी टीम ज़्यादा वरीड होगी? आई मीन एक को सेमीफाइनल में पहुंचना है और एक को क्वालिफाइंग नेक्स्ट ईयर का प्रॉब्लम है। नोइंग वेस्ट इंडियन दे least व्हाट bothered. मान दिस नेक्स्ट ईयर। एक चीज आप लोगों को बताते चलो कि वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 2009 में ग्रुप मैच के अंदर जो है बड़ी जबरदस्त थ्रैशिंग दी थी इन कोलंबो इन 2012। 2014 में वेस्ट इंडीज ने थ्रिलर जीता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर, एंड उसके बाद एक और मैच इन्होंने सेमीफाइनल भी इनको हराया हुआ है ऑस्ट्रेलियंस को। T20 क्रिकेट की बात हो रही है खास Because West Indies don't like Australians mostly. so we'll find out how that goes down यानी today. उसमें जो आप खास बात अगर पीछे देखेंगे, सुनील नारायण, सैम्यूल बद्री और सैम्यूल्स की परफॉर्मेंस, स्पेशली स्पिनर्स का जो रोल था, मैं कहूँगा कि उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़बरदस्त थी। पावर प्ले में जिस तरह बद्री बॉलिंग करता था, विकेट्स लेता था, 3 ओवरों में उसको बिल्कुल रन ही नहीं देता था। फिर सुनील नारायण इन द मिडल और ऊपर भी बॉलिंग करता था। दैट पार्ट इज मिसिंग इन दिस वर्ल्ड कप। That part is definitely missing. Alright दोस्तों, अब से कुछ लम्हात बाद आपको लेकर जाएंगे अबू धाबी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया पहले फील्डिंग करेगी, वेस्ट इंडीज जो है अपना टारगेट सेटअप करेगी, और फिर पहले मैच के बाद आपको हम लेकर जाएंगे शारजा, जहां बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। एक सवाल है मेरा, एंड आई थिंक वहां में भी यू कैन आंसर दिस, क्योंकि शारजा वाले मैच के अंदर इट इज
इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, कोई भी एशियन टीम नहीं है शारजा की पिच पे, दोनों बाहर की टीमें खेली हैं शारजा की पिच के ऊपर। हाँ, दैट विल बी इंटरेस्टिंग, लेकिन दोनों ने क्योंकि मैचेस खेले हुए हैं तो दे माइट हैव एन आइडिया कि उस विकेट पे कैसे खेलना है और स्पेशली बॉलिंग कैसे करनी है। Big game for South Africa because England has already qualified, so this is going to be a big game. It is going to be a big game.